सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग संस्कृत कक्षा के अंतर्गत आपका जो पाठ है मंगलाचरणम, इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ में माँ सरस्वती की वंदना करते हुए यह प्रार्थना की गई है कि हे माँ, आप मुझे इतनी विद्या दें, इतनी बुद्धि दें ताकि हम अपने जीवन में उन्नति करते हुए सफलता की ओर आगे बढ़ सकें। तो बच्चों, आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। बच्चों, जैसा कि आपका पाठ है प्रथमः पाठः मंगलाचरणम। आप देखिए कि शिक्षण बिंदु में लिखा हुआ है विद्यायाः महत्वं विद्याधारितानि जीवन मूल्यानि च। अर्थात हमारे जीवन में विद्या का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और विद्या को धारण करने से हमारे जीवन मूल्य हमारे जीवन में काम आते हैं और वो जीवन मूल्य हमें जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त कराते हैं। बच्चों, आपका पहला श्लोक है अपूर्वः कोऽपि कोशो अयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। कहा गया है कि अपूर्वः कोऽपि कोशो अयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। कहा गया है कि प्रस्तुत पाठ में मंगलाचरण के माध्यम से माँ सरस्वती की वंदना की गई है और विद्या के अनेक रूपों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। तो पहले श्लोक में कहा गया है अपूर्वः कोऽपि कोशो अयं विद्यते तव भारती। हे माँ सरस्वती, आपका जो विद्या रूपी खजाना है, हे माँ सरस्वती, अपूर्वः अर्थात अनोखा, कोऽपि आपका जो विद्या रूपी खजाना है, कोशो अयम खजाना कोश, विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। हे माँ सरस्वती, आपका जो विद्या रूपी खजाना है वह बहुत ही अनोखा है, अपूर्व है। क्यों? क्योंकि व्ययतो वृद्धिमायाति, व्यय करने से, व्ययतो अर्थात खर्च करने से, वृद्धिमायाति इसमें वृद्धि होती है, क्षयमायाति संचयात् और इसको संचय करने से इसमें इसका यह खजाना खत्म होने लगता है, इसका क्षय होने लगता है। क्षयमायाति अर्थात उसमें किसी भी प्रकार से वृद्धि नहीं होती है। अपूर्वः कोऽपि कोशो अयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। हे माँ सरस्वती, आपका विद्या रूपी खजाना अनोखा है, क्योंकि जैसे जैसे हम इसको खर्च करते हैं, जैसे जैसे हम दूसरों को ज्ञान प्रदान करते हैं, तो आपके इस खजाने में वृद्धि होती जाती है और क्षयमायाति संचयात्, और अगर हम इसे संचय करने की, बचाने की कोशिश करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार से वृद्धि नहीं होती है, बल्कि इसका क्षरण होने लगता है। तो बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस पहले श्लोक का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। और दूसरा श्लोक है विद्या ददाति विनयम,
विनयात् याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें विनय देती है। दूसरे श्लोक में कहा गया है कि विद्या जो है वह हमें विनय प्रदान करती है। विनयाद याति पात्रताम, और विनय से हमारे अंदर पात्रता अर्थात योग्यता आती है। विद्या हमें विनय देती है, विनय से हमें पात्रता आती है, हमारे अंदर योग्यता आती है। पात्रत्वाद धनमाप्नोति, और जब हम किसी योग्य हो जाते हैं तो योग्यता से अर्थात पात्रता से हमें धन की प्राप्ति होती है। धनात् धर्मम ततः सुखम, और जब हमें धन की प्राप्ति होती है तो हम उस धन को अपने धर्म अर्थात कर्तव्य के कार्यों में लगाते हैं, और जब हम धर्म के कार्यों को करते हैं, अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं, तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो विद्या ददाति विनयम, ददाति मतलब देती है, विनय मतलब विनयशीलता विनम्रता, विनयात याति पात्रताम, और विनय से हमें पात्रता अर्थात योग्यता प्राप्त होती है। पात्रत्वाद धन माप्नोति, योग्यता प्राप्त होने के पास हमें धन की प्राप्ति होती है। और धनात् धर्मम ततः सुखम, और धन से हम धर्म के कार्य करते हैं और धर्म के रास्ते पे चलते हुए सुख को प्राप्त करते हैं। तो एक बार फिर इस श्लोक को दोहराते हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, विद्या हमें विनय प्रदान करती है, विनय से पात्रता आती है। पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम, और पात्रता से योग्यता से हमें धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म होता है और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। बच्चों, आप पहले और दूसरे श्लोक के अर्थों को जान लिए। अब आपका अगला श्लोक है सुंदरो अपि सुशीलो अपि कुलीनो अपि महाधनः। सुंदरो अपि, अब यहाँ पे सुंदर प्लस अपि, अपि का अर्थ होता है भी। सुशीलो अपि, कुलीनो अपि महाधनः, शोभते न विना विद्याम विद्या सर्वस्य भूषणम। अर्थात इस श्लोक में कहा गया है कि सुंदरो अपि, सुंदर होते हुए भी, सुशीलो अपि, सुशील होते हुए भी, कुलीनो अपि महाधनः, और खानदानी होते हुए भी। कुलीनो अपि अर्थात किसी अच्छे कुल में जब व्यक्ति जन्म लेता है, किसी अच्छे कुल में वह अपना जीवन बिताता है, तो उसे कहते हैं कुलीन, कुलीन व्यक्ति। कुलीनो अपि महाधनः, और खानदानी होते हुए भी, महाधनः, और बहुत पैसे वाला होते हुए भी, शोभते न बिना विद्याम, बहुत पैसे वाला होते हुए भी व्यक्ति शोभा नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि बिना विद्याम विद्या सर्वस्य भूषणम, शोभते न बिना विद्याम विद्या सर्वस्य भूषणम। कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुशील है, विनम्र है, किसी अच्छे खानदान में उसने जन्म लिया है, वह बहुत ही धनी है, लेकिन यदि उसके पास विद्या रूपी धन नहीं है, उसके पास विद्या नहीं है, तो वह किसी भी प्रकार से कहीं भी शोभा नहीं पाता है।
शोभायमान नहीं होता है। इसलिए इस श्लोक में विद्या के महत्व को बताया गया है कि विद्या सर्वस्य भूषणम, विद्या ही सबका आभूषण है। फिर एक बार मैं समझा रही हूँ। सुंदरो अपि सुशीलो अपि कुलीनो अपि महाधनः शोभते न बिना विद्याम, विद्या सर्वस्य भूषणम। अर्थात सुंदर होते हुए भी, सुशील होते हुए भी, कुलीन होते हुए भी और बहुत पैसे वाला होते हुए भी कोई भी व्यक्ति तब तक शोभा नहीं पाता है जब तक उसके पास विद्या रूपी धन नहीं होता है, क्योंकि यह विद्या रूपी धन ही सबका आभूषण है। यदि यह विद्या रूपी धन मनुष्य को मिल गया तो समझो कि उसका जीवन सार्थक हो गया। अगला श्लोक आपका है, सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। इस श्लोक में यह बताया गया है कि यदि किसी को विद्या प्राप्त करनी है, सुखार्थिना कुतो विद्या, अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। यदि कोई व्यक्ति है और वह केवल सुख ही प्राप्त करना चाहता है तो उसे कभी विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि जब तक वह व्यक्ति अपने अंदर परिश्रम का गुण नहीं लाएगा, वह उसे प्राप्त नहीं करना चाहेगा, तब तक उसे विद्या रूपी धन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए कहा गया है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। कुतो का अर्थ होता है कहाँ। विद्यार्थिना कुतः सुखम, और विद्यार्थी जो कि विद्या चाहते हैं तो विद्यार्थी के पास सुख कहाँ है, क्योंकि विद्या की प्राप्ति के लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, इसलिए कहा गया है कि सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए। और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। अब एक बार फिर इस श्लोक का अर्थ समझ लीजिए कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। इसलिए सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए, विद्या छोड़ देनी चाहिए, और विद्या चाहने वाले को सुख को छोड़ देना चाहिए। अगला आपका श्लोक है, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अलसस्य अर्थात आलसी, कुतो कहाँ, तो अलसस्य कुतो विद्या। यदि कोई आलसी व्यक्ति है तो आलसी व्यक्ति के जीवन में विद्या कहाँ। अलसस्य कुतो विद्या, आलसी व्यक्ति के जीवन में विद्या नहीं हो सकती है। अविद्यस्य कुतो धनम, और बिना विद्या के धन कहाँ। अगर आपके पास विद्या रूपी धन नहीं है तो आपके पास कोई धन नहीं है। अधनस्य कुतो मित्रम, और अगर आपके पास धन नहीं है तो अधनस्य कुतो मित्रम, बिना धन वाले के पास मित्र कहाँ। और अमित्रस्य कुतः सुखम, और बिना मित्र के सुख कहाँ। तो इस श्लोक में यह बताया गया है कि आलसी व्यक्ति के पास विद्या नहीं होती है, और यदि विद्या नहीं है तो हमारे पास धन नहीं आ सकता है।
यदि हमारे पास धन नहीं है तो हमारा कोई मित्र नहीं हो सकता है। बच्चों, बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिना धन के हमारी मित्रता को स्वीकार करते हैं। अन्यथा जो भी मित्र होते हैं वे स्वार्थी प्रकृति के होते हैं और उन्हें हमारी मित्रता नहीं बल्कि हमारे धन से लगाव होता है। तो अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतः धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। आलसी व्यक्ति के पास विद्या कहाँ, और आलसी व्यक्ति के पास विद्या नहीं है तो अविद्यस्य कुतो धनम, और जब विद्या नहीं है तो बिना विद्या के धन कहाँ। अधनस्य कुतो मित्रम, और बिना धन के मित्र कहाँ। और अमित्रस्य कुतः सुखम, और बिना मित्र के सुख कहाँ। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने आपके मंगलाचरणम में 5 श्लोक दिए हुए हैं और 5 श्लोकों के अर्थों को आपने जाना। आइए एक बार 5 श्लोकों के जो सार है, जो समरी है, उसे हम एक बार पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में मंगलाचरण के माध्यम से माँ सरस्वती की वंदना की गई है और विद्या के विविध रूपों को दर्शाया गया है। पहले श्लोक में कहा गया है कि हे माँ भारती सरस्वती, आपका यह खजाना अर्थात विद्या रूपी जो कोष है वह बहुत ही अनोखा है, क्योंकि व्यय करने से इसमें वृद्धि होती है और बचा कर रखने से इसमें कमी आती है। दूसरे श्लोक में कहा गया है कि विद्या मनुष्य को विनम्रता देती है। विनम्रता से पात्रता अर्थात योग्यता आती है। योग्यता से धन प्राप्त होता है। धन से धर्म अर्थात हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। तीसरे श्लोक में कहा गया है कि सुंदर होते हुए भी, सुशील होते हुए भी, खानदानी होते हुए भी और बहुत पैसे वाला होते हुए भी व्यक्ति विद्या के बिना शोभा नहीं पाता है, क्योंकि विद्या ही सबका आभूषण है। चौथे श्लोक में कहा गया है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। इसलिए सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख को छोड़ देना चाहिए। जो आपका 5वां श्लोक है उसमें कहा गया है कि आलसी के जीवन में विद्या कहाँ और विद्या के बिना धन कहाँ, बिना धन वाले के मित्र कहाँ और बिना मित्र के सुख कहाँ। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका जो यह पाठ था, इसमें आप पूरे श्लोक को पढ़ने के बाद आपने देखा होगा कि इसमें विद्या के महत्व को बताया गया है और विद्या हमें प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये बातें भी इसमें समझाई गई हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप इसे अपने जीवन में पूरी तरह से उतारने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम शब्दार्थ की ओर चलते हैं। विनयम विनम्रता, ददाति देती है, पात्रताम योग्यता, आपनोति प्राप्त करता है, सुशीलः सज्जन, कुलीनः बड़े कुल में, उत्पन्न, महाधनः बहुत धन वाला, सर्वस्य सबका, भूषणम गहना, सुखार्थिना सुख चाहने वालों को, कुतो कहाँ, त्यजेत छोड़ दे, अधनस्य बिना धन के, अपूर्व अद्वितीय, कोशः खजाना, विद्यते विद्यमान, व्ययतो खर्च करने से, वृद्धिम बढ़ोतरी, आयाति आती है, संचयात जमा करने से, क्षयम कमी।
तो बच्चों, आपने पाठ के शब्दार्थ को भी जाना और इस प्रकार आपका यह पाठ संपन्न होता है। धन्यवाद।